उस तूफानी रात में जब बादल गरज रहे थे और बिजली आसमान चीर रही थी, अचानक बस्ती की खामोशी को तोड़ता हुआ एक पागल हाथी बस्ती में घुस आया। उसकी भारी कदमों की धमक से जमीन कांप रही थी, गलियों की मिट्टी उड़ रही थी और हर घर के दरवाजे हिलने लगे थे। बारिश की बूंदें उसके विशाल काले शरीर पर पड़ रही थी, जिससे उसका रूप और भी डरावना और भयानक लग रहा था। उसकी लाल लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसकी सूंड जब मिट्टी पर पड़ती तो पूरी गली में धूल और पानी का तूफान खड़ा हो जाता। वह कभी किसी झोपड़ी को अपने दांतों से उखाड़कर फेंक देता, कभी बेलों की चरनी को सूंड से उलट देता, कभी दरवाजों को तोड़कर भीतर झांकने लगता और गांव वाले अपने अपने घरों से चीखते हुए भागते। औरतें बच्चों को सीने से चिपकाकर रोते रोते कहती, या अल्लाह रहमत कर, या अल्लाह हमारी हिफाजत कर। मर्द घबराए घबराए मस्जिद की ओर भागते, कोई मदद के लिए पुकारता तो कोई कुरान की आयतें पढ़ता, लेकिन हाथी का पागलपन थमने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर अचानक उसने अपनी सूंड से एक आदमी को जकड़ लिया। उस आदमी की चीखें आसमान तक गूंज उठी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, हाथ पांव बेतहाशा झूल रहे थे, मगर हाथी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि किसी की हिम्मत न हुई पास जाने की। पूरा गांव सहम गया, लोग बस दूर से देखते रहे। किसी के दिल में इतना साहस ना था कि वे आगे बढ़ सके। तभी मस्जिद के आंगन से एक बुजुर्ग बाहर निकले। ये थे हजरत अब्दुल करीम, पूरे गांव के सबसे बुजुर्ग और मुसलमान। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी बारिश से भीग रही थी, सिर पर सादी सफ़ेद टोपी थी और हाथ में तस्बीह। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि सिर्फ सुकून और यकीन था। वे धीरे धीरे हाथी की तरफ बढ़े, जबकि गांव वाले दहशत में चिल्ला उठे, बाबा मत जाइए, वह आपको भी कुचल देगा। मगर उन्होंने किसी की बात ना सुनी। उनके होठों में बस दुआ निकल रही थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह तू रहमान और रहीम है, तू अपनी मखलूक को बेकसूर इंसानों पर जालिम मत बना, इस हाथी के दिल में रहमत डाल। हाथी ने अपनी सारी सूंड से आदमी को और कस लिया। उसकी चीख और तेज हो गई, मगर उसी पल हजरत अब्दुल करीम ऊंची आवाज में बोले, ए अल्लाह की मखलूक, नुकसान ना पहुंचा, तेरे अंदर भी उसी का अमर है जिसने हमें पैदा किया। और सब गांव वाले सांस थामकर देखने लगे। एक तरफ पागल हाथी जिसका गुस्सा सब कुछ तबाह कर सकता था, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग मुसलमान जिसके पास ना हथियार था ना ताकत, अल्लाह पर भरोसा, तस्बीह और सब्र। बारिश लगातार बरस रही थी, बिजली कड़क रही थी, हाथी की हिचाड़ आसमान चीर रही थी, मगर बुजुर्ग के कदम नहीं डगमगा रहे थे। उनके दिल में ये यकीन था कि जिसे अल्लाह ने पैदा किया है उसे वही काबू में कर सकता है। पूरा गांव खामोश था, बच्चों के रोने की आवाज़ भी थम गई थी। औरतों ने अपने होठ दुआ में हिलाना बंद कर दिए थे। सबकी निगाहें उस मंजर पर टिकी थीं। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। क्या हाथी उस आदमी को पटक देगा, क्या वे बुजुर्ग को रौंद देगा, या फिर अल्लाह की रहमत से कोई करिश्मा होगा। और यही वह लम्हा था जिसने इस दास्तान को एक ऐसी जंग की तरफ मोड़ दिया जो इंसान और हाथी की नहीं, बल्कि ईमान और पागलपन की जंग बनने वाली थी। हाथी की हिचाड़ और बुजुर्ग की दुआ आमने सामने थी। पूरा गांव खामोश, बारिश लगातार बरस रही थी, बिजली की चमक हर चीज को एक पल के लिए उजागर कर देती। कभी हाथी की लाल आंखें, कभी बुजुर्ग की भीगी सफेद दाढ़ी, कभी वह आदमी जो हाथी की सूंड में लिपटा चीख रहा था, और कभी औरतें जो मस्जिद की सीढ़ियों से दुआओं में रो रही थी। उस मंजर में ऐसा लग रहा था मानो कयामत उतर आई हो। और उस सबके बीच हजरत अब्दुल करीम बिना डरे बिना जल्दी किए हाथी के और करीब बढ़ रहे थे। उनके होठों से सिर्फ कलमा निकल रहा था, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उनकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें ऐसी ताकत थी कि हवा भी थमकर सुन रही थी। हाथी ने अपनी सूंड झटककर उस आदमी को ऊपर उछालने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने ये हरकत की, बुजुर्ग की नज़रें उसकी नज़रों से मिली। वह एक पल को ठिठक गया। उसकी हिचाड़ में अचानक एक अजीब सी हिचकिचाहट आ गई। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबने सोचा शायद हाथी और भी गुस्सैल हो जाएगा, मगर इसके उलट उसके विशाल कान हल्के से झुक गए, जैसे किसी आवाज़ को सुन रहे हों। उसी पल बुजुर्ग ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और ऊंची आवाज़ में कहा, या अल्लाह, तेरी मखलूक तुझसे बेकाबू नहीं हो सकती, तू ही इसके दिल को नरम कर सकता है। और सब गांव वाले एक साथ बोले, आमीन आमीन।
بارش اور تیز ہو گئی، آسمان سے مانو رحمت اور غضب دونوں ساتھ برس رہے تھے۔ ہاتھی نے سونڈ کو اور زور سے کس لیا، آدمی کی چیخیں اور اونچی ہو گئیں۔ گاؤں کی عورتوں نے اپنے چہرے ڈھک لیے، بچے اپنے باپوں کی ٹانگوں سے لپٹ گئے، مگر عبد الکریم آگے بڑھتے رہے، اور جب وہ بالکل ہاتھی کے سامنے پہنچے تو انہوں نے اپنی تسبیح اونچی اٹھائی اور اس پر پھونک ماری۔ ان کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے صبر اور یقین کا نور۔ انہوں نے ہاتھی کی طرف دیکھ کر کہا، تو اللہ کی تسبیح پڑھ، تجھے سکون ملے گا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ شبد سن کر ہاتھی نے زور سے ہچاڑ لگائی، زمین کانپ اٹھی، مٹی کے ڈیلے ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن اسی کے ساتھ اس نے اپنی سونڈ تھوڑی ڈھیلی کر دی۔ آدمی کی سانسیں لوٹنے لگیں، اس کا چہرہ لال سے سفید ہو گیا اور وہ ہانپتے ہوئے اوپر جھول رہا تھا۔ بزرگ نے اور قریب جا کر ہاتھی کے وشال پیر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تیرا مالک ہے، تو اللہ کی عبادت کر، انسانوں پر ظلم مت کر۔ اور سب گاؤں والوں نے پہلی بار دیکھا کہ ہاتھی کا سر دھیرے دھیرے جھکنے لگا، اس کی ہچاڑ کی جگہ گہری گہری سانسوں کی آوازیں آنے لگی، اس کی آنکھوں کی لالما کچھ کم ہونے لگی، مگر یہ راحت کچھ پل کی تھی۔ اچانک بجلی کڑکی اور کہیں دور کسی عورت کی چیخ گونج گئی۔ ہاتھی پھر سے اگر ہو اٹھا، اس نے اپنی سونڈ کو اوپر اٹھا کر آدمی کو زور سے جھٹکا۔ لوگ چلا اٹھے، یا اللہ رحم کر، مگر آدمی اب بھی ہاتھی کی پکڑ میں تھا۔ اس بار ہاتھی نے اپنی بھاری ٹانگ سے زمین کو روندا اور زمین دھسنے لگی، مکانوں کی دیواروں سے مٹی گرنے لگی، پورا گاؤں پھر سے دہشت میں تھا۔ مگر حضرت عبد الکریم نے پیچھے مڑ کر گاؤں والوں کو اونچی آواز میں کہا، ڈرو مت، سب مل کر دعا کرو، اللہ کی رحمت اترے گی۔ گاؤں کے لوگ روتے روتے دعائیں پڑھنے لگے۔ مسجد سے اذان کی آواز اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس اذان نے جیسے پورے ماحول کو بدل دیا۔ ہاتھی کی چہاڑ اذان کی آواز میں دبنے لگی، وہ بے چین ہو کر کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی بزرگ کی طرف۔ اس کی سونڈ اب کانپنے لگی تھی، اور بزرگ نے اس پل تسبیح سے پھر دعا پڑھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسے ہاتھی کے ماتھے پر پھونک دیا۔ ہاتھی اچانک ٹھڑک گیا، اس کے شریر کی کمپن کچھ کم ہو گئی، مگر اس کا پاگل پن پوری طرح ٹوٹا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی انگارے کی طرح چمک رہی تھی، مگر ان میں اب ڈر اور الجھن دونوں تھیں، اور یہ جنگ جاری رہی۔ ایک طرف ہاتھی کا پاگل پن، دوسری طرف بزرگ کا ایمان اور صبر۔ پورا گاؤں اپنی سانسیں روک کے اس منظر کا گواہ بنا ہوا تھا، اور ہر دل یہ سوچ رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے اس بستی کی تقدیر کیا ہوگی۔ پاگل ہاتھی نے اپنی سونڈ میں لپٹے آدمی کو ایک بار پھر سے زور سے جھٹکا۔ آدمی کی چیخ اتنی دردناک تھی کہ پورا گاؤں سہم گیا۔ آسمان تک گونجتی اس کی آواز سے عورتوں کے کلیجے پھٹنے لگے، بچے چیخ چیخ کر رونے لگے، مگر اسی دہشت کے بیچ حضرت عبد الکریم بالکل شانت کھڑے تھے، ان کے ہونٹوں پر کلمہ، آنکھوں میں یقین اور دل میں اللہ کا نام۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز میں پکارا، یا رحیم یا کریم، تیری رحمت کا واسطہ اس بے قصور انسان کو بچا لے۔ بارش لگاتار برس رہی تھی، بجلی کی گڑگڑاہٹ سے آسمان ہل رہا تھا، اور اسی پل ہاتھی نے اپنی چہاڑ سے پورا ماحول دہلا دیا۔ اس کی آنکھیں پھر سے لال ہو گئیں، اس نے آدمی کو اور اونچائی پر اٹھایا، مانو اب اسے زمین پر پٹک دے گا۔ گاؤں والے خاموش ہو گئے، سب نے اپنے دلوں میں یقین توڑ دیا کہ اب یہ آدمی نہیں بچے گا۔ مگر تبھی مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی، ان للہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آواز جب بزرگ کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے ایک گہری سانس لی اور ہاتھی کی طرف بڑھے۔ ان کی سفید داڑھی بھیگ کر چھاتی سے چپک گئی تھی، کپڑے مٹی اور پانی سے بھر گئے تھے، مگر ان کے قدموں میں نہ کوئی جھجک تھی نہ کوئی ڈر۔ جب وہ ہاتھی کے بالکل قریب پہنچے تو انہوں نے سونڈ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ گاؤں والے چیخ اٹھے، بابا مت چھونا، وہ آپ کو بھی مار دے گا۔ مگر بزرگ نے اللہ کا نام لیا اور ہاتھی کی سونڈ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسی پل ہاتھی کانپ اٹھا، اس کی ہچاڑ ٹوٹ گئی، اس نے اپنی سونڈ کو زور سے ہلایا، آدمی ایک جھٹکے سے اوپر جھول گیا، لیکن بزرگ کا ہاتھ اب بھی سونڈ پر تھا اور ان کی زبان سے تسبیح کی آواز نکل رہی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔
जैसे जैसे ये आवाज़ गूंजती हाथी की बेचैनी बढ़ती। वह कभी बाएं झूलता कभी दाएं। उसकी भारी टांगें ज़मीन को पीटती, मिट्टी उड़ती, पानी की छींटें बिखरती, मगर बुजुर्ग के होठों से दुआ नहीं थमी। अचानक हाथी ने सूंड को इतना जोर से झटका कि आदमी लगभग गिर ही पड़ा, मगर उसी वक्त बुजुर्ग ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बिस्मिल्लाह कहते हुए उसके जिस्म को छू लिया। जैसे ही ये शब्द उनके होठों से निकला, हाथी ने सूंड ढीली कर दी और आदमी जमीन पर गिर पड़ा। वह लहूलुहान था मगर जिंदा था। गांव वाले दौड़कर उसे उठा ले गए और सबकी आंखें हैरत से उस बुजुर्ग पर टिकी रहे जो अब भी हाथी के सामने खड़े थे। हाथी ने इस बार सीधा बुजुर्ग को देखा। उसकी आंखों में आग भी थी और उलझन भी। उसने जोर से चिहाड़ मारी और अपनी सूंड से बुजुर्ग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर बुजुर्ग ने ना पीछे कदम खींचा, ना चेहरे पर खौफ लाया, बल्कि सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये शब्द मानो हवा में गूंज गए। गांव के हर आदमी ने इसे दोहराना शुरू कर दिया। औरतें रोते रोते यही पढ़ने लगी, बच्चे भी अपने मासूम होठों से यही बोलने लगे। पूरा गांव कलमा ए तैयबा से गूंज उठा और ये आवाज़ हाथी के कानों में ऐसी लगी मानो कोई तूफान उसके अंदर उतर रहा हो। उसने जोर से चिहाड़ मारी, आसमान गूंज उठा, मगर उसके विशाल शरीर का कंपन अब अलग ही था। उसमें डर और बेचैनी दोनों थे। बुजुर्ग ने अपनी तस्बीह आसमान की तरफ उठाई और कहा, या अल्लाह, ये इम्तिहान है, तू ही हमें सब्र दे, तू ही इस हाथी के दिल में नूर भर दे। उसी वक्त एक बिजली कड़क कर गिरी और पास ही एक पेड़ को चीर गई। हाथी दहशत में एक कदम पीछे हटा, उसकी सूंड कांप गई और उसने चिहाड़ के बजाय एक लंबी कहार निकाली, जैसे कोई दर्द में हो। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। ये वही हाथी था जो अभी कुछ देर पहले पूरे गांव को उजाड़ रहा था, मगर अब उसके शरीर में ऐसी थकान और दर्द था मानो वह रो रहा हो। बुजुर्ग ने और करीब जाकर उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अल्लाह का नाम ले, सुकून मिलेगा। हाथी की आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े। उसने अपनी सूंड को जमीन पर पटक दिया और कराहते हुए बैठने की कोशिश की। पूरा गांव ये मंजर देख रो पड़ा। लोग सजदे में गिर गए, औरतें दुआ करने लगी, बच्चे चुप होकर बुजुर्ग की तरफ देखने लगे। और अब सबको एहसास हुआ कि ये मंजर सिर्फ पागल हाथी और इंसान की नहीं, बल्कि सब्र और ईमान की जंग थी, और बुजुर्ग इस इम्तिहान को अल्लाह के भरोसे जीतने की कोशिश कर रहे थे। मगर ये तो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि पागलपन पूरी तरह टूटा नहीं था। वह हाथी अब भी कांप रहा था, उसके अंदर की जंग अब भी चल रही थी और असली फैसला अभी बाकी था। पागल हाथी जमीन पर बैठते बैठते अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसुओं और लालिमा का अजीब सा संगम था। कभी लगता मानो वह रो रहा है, कभी लगता मानो फिर से पागलपन उस पर हावी हो रहा है। उसकी चिहाड़ अब पहले जैसी नहीं थी, मगर उसमें गुस्से और दर्द का मिला जुला रंग था। गांव वाले सांस रोके उस मंजर को देख रहे थे। कुछ को यकीन था कि ये जानवर अब नरम हो चुका है, मगर बुजुर्ग हजरत अब्दुल करीम की नजरें गहरी थीं। वे जानते थे कि शैतानी वसवसे अभी पूरी तरह से टूटे नहीं हैं। हाथी ने अचानक फिर से अपनी सूंड उठाई और जोर से झुलाया। मिट्टी और पानी चारों तरफ छिटक गए। उसके पैरों की धमक से जमीन कांपने लगी और कुछ बच्चे चीखकर भागने लगे। औरतें दोबारा रो पड़ी। गांव का सन्नाटा टूटा और अफरा तफरी फिर से छा गई। मगर उस हंगामे में बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, सब अल्लाह का नाम लो, सब एक साथ कलमा पढ़ो। पूरा गांव थम गया। लोग रुक रुक कर वहीं खड़े हो गए और ऊंची आवाज में पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आवाज चारों तरफ से उठी, आसमान तक पहुंच गई, जैसे एक लहर पूरे गांव में दौड़ गई हो। और हाथी ने इस आवाज को सुना तो वे एकदम से छिटक गया। उसके कान झुक गए, आंखें इधर उधर घूमने लगी और उसके शरीर की कंपन और तेज हो गई, मानो भीतर से कोई लड़ाई चल रही हो। बुजुर्ग ने उस पल उसकी तरफ बढ़कर अपने हाथ उठाए और कुरान की तिलावत करने लगे। उनकी आवाज में इतनी मिठास और इतना यकीन था कि सुनकर हर दिल कांप उठा। उन्होंने पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास। मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब, लोगों के मालिक, लोगों के इलाह से, उस शैतान के बुरे वसवसों से जो पीछे हट जाता है। जैसे ही यह आयत उनके होठों से निकली, हाथी जोर से दहाड़ा और पीछे की तरफ लड़खड़ाने लगा, मानो किसी अदृश्य ताकत से जूझ रहा हो।
اس کے विशाल कान फड़फड़ा रहे थे, उसकी सूंड जमीन पर पटक रही थी और उसकी आंखों से अब आंसू की धार निकल रही थी। ये देखकर गांव वाले फिर से हैरत में पड़ गए। यह सुनकर गांव वालों के दिलों में अजीब सी ठंडक उतर गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और हर कोई ऊंची आवाज में बोला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसी लम्हे बारिश धीरे धीरे रुक गई। बादलों का बोझ हल्का हो गया, आसमान साफ होने लगा और सूरज की सुनहरी किरणें उस हाथी और बुजुर्ग के ऊपर पड़ने लगी, मानो रहमत का नूर उतर आया हो। वह हाथी जिसने पूरी बस्ती में खौफ मचा दिया था, अब बच्चे उसके करीब आकर उसे हाथ लगाने लगे और वह उन्हें चुपचाप देखने लगा, जैसे उसका दिल पिघल गया हो। बुजुर्ग ने गांव वालों की तरफ मुड़कर कहा, देखो, जब इंसान का सब्र और यकीन अटूट होता है तो अल्लाह ऐसी मखलूक को भी काबू में कर देता है जो इंसान से कई गुना ताकतवर हो। मगर याद रखो, ताकत का असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। हम सब उसकी मखलूक हैं। हमें नाज नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ उसकी इबादत करनी चाहिए। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि हर दिल पिघल गया। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब रोते हुए सिर झुकाए सुनते रहे। उस पल गांव की मस्जिद से फिर अजान की आवाज़ उठी। हाथी ने भी जैसे उस आवाज़ को सुनकर अपना सिर और नीचा कर लिया और उसका पागलपन अब कहीं गायब हो चुका था। वह मासूम और अजीज बन चुका था और ये मंजर देखते ही गांव वालों के दिल बदल गए। उनके दिलों में और मजबूत ईमान आ गया और वह हमेशा के लिए इस सबक को याद कर बैठे। सबसे बड़ी ताकत न हथियार है, न दंदनाती हुई ताकत, बल्कि सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन है। ये वही ताकत है जो सबसे पागल हाथी को भी झुका देती है और सबसे नाजुक इंसान को भी फतेह दिला देती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।